वो उड़कर लड़की के पास रखे पानी के गिलास में चला गया, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाती, टक्कर से पूरी तरह टूट चुकी गाड़ी अब तेजी से अपने आप ठीक होने लगी थी। अपने सामने ये अनोखा नजारा देखकर लड़की फौरन अपना फोन निकालकर इसे रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और तेजी से अपने आप स्टार्ट भी हो गई। यहाँ तक कि लड़की के देखते देखते गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से लॉक हो गए और जैसे ही बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हुए, गाड़ी सीधे आगे की तरफ दौड़ने लगी और जल्द ही वो मेन रोड पर आ गई। लड़की ने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। लड़की को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस गाड़ी में वो बैठी है उस पर एक रहस्यमयी ताकत ने कब्जा कर लिया था। गाड़ी की रफ्तार को लगातार बढ़ता देख लड़की को भी खतरे का एहसास होने लगा। वो फौरन गाड़ी की पिछली सीट पर गई और गाड़ी के अंदर से ही डिक्की खोलने लगी। उधर गाड़ी में भी जैसे खुद की जान आ गई थी और वो तेजी से पास की झील की तरफ बढ़ने लगी। जब तक लड़की गाड़ी की डिक्की खोलने में कामयाब हुई, तब तक गाड़ी भी झील के किनारे पहुंच चुकी थी। जिस पल लड़की गाड़ी से बाहर कूदी, उसी पल गाड़ी भी बिना एक पल सोचे सीधे पानी में जा घुसी। धीरे धीरे पानी में डूबती हुई गाड़ी को देखकर लड़की ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने के लिए मुड़ी, गाड़ी पहले ही एक काले लिक्विड में बदल चुकी थी और दोबारा भागकर सामने शहर की तरफ बढ़ चुकी थी। उसे लगा था कि आज बस उसकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो रहस्यमयी चीज पहले ही उसके पानी के गिलास में जा चुकी थी। दरअसल ये अजीब चीज जॉन ने कुछ कपड़ों से निकाली थी। ये कपड़े उसके भाई के थे। अपने भाई की मौत की वजह जानने के लिए उसे यकीन था कि इसका कनेक्शन इन्हीं चीजों से है। जल्द ही माइक्रोस्कोप से देखने पर इस पदार्थ के जीन्स तेजी से आपस में जुड़ने लगे और उन्होंने एक पूरी चेन बना ली। और जैसे ही ये लिंक पूरी तरह से बना, पास रखा पौधा धीरे धीरे जिंदा होने लगा और उसने बर्तन में रखे हुए उस पदार्थ को सोख लिया। जब तक जॉन को इस गड़बड़ी का पता चलता, तब तक वो पौधा पागलों की तरह फैलने लगा था। तभी उसके बेटे लियो ने भी कमरे के अंदर कुछ अजीब महसूस किया और वो लगातार अपने पिता को आवाज देने लगा, लेकिन तब तक उस पौधे में जैसे जान आ चुकी थी और वो तेजी से लियो की तरफ लपका। उन बेलों ने जॉन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और अब तेजी से दरवाजे से बाहर फैलने लगी। जब लियो ने घर के अंदर कुछ अजीब महसूस किया तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वो फौरन घर के बाहर की तरफ जाने लगा। जैसे ही बेटा कमरे से निकला, उन बेलों ने भी फौरन अपनी दिशा बदल दी और तेजी से जमीन के नीचे नाले में घुस गई। तब तक लियो घर के बाहर आ चुका था और मदद के लिए फौरन पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो फोन मिला पाता, जमीन के अंदर गई वो अजीब बेलें धीरे धीरे उसके पास आ चुकी थी। जब तक वो अपने पीछे हो रही हलचल को समझ पाता, बेलों ने उसे फौरन जकड़ लिया और इस तरह लड़के को जबरदस्ती उस नाले में खींच लिया गया और फिर तेजी से उसके हाथ पैर बांधकर उसे नाले में और भी गहराई में खींचा जाने लगा। जब लड़का एक खुली जगह पर पहुंचा तो वो बेले एक भूखे अजगर की तरह अपने सामने मौजूद शिकार को पागलों की तरह लपेटने लगी और उसने अपनी एक बेल से धीरे धीरे लड़के का मुंह खोला और फिर अपना फल उसके सामने ले आई। अपने सामने ये नजारा देखकर लियो बुरी तरह डर गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली और फिर अपनी बची खुची हिम्मत से पास के लोहे के दरवाजे पर दे मारी। जब तक लोहे का दरवाजा बंद हुआ, उसी पल वो बेल भी बीच से कट गई और तब जाकर लड़के की जान में जान आई। हमला होने के बाद वो बेल फौरन सिकुड़कर जॉन के हाथ में वापस चली गई, लेकिन जब जॉन ने दोबारा देखा तो उस बर्तन में अब कुछ भी नहीं था। फिर जब जॉन का ध्यान अपनी हथेली पर गया तो उसने एक अजीब चीज देखी। वो अजीब पदार्थ धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगा। दरअसल उसके भाई के उन कपड़ों का राज कुछ साल पहले के एक एडवेंचर से जुड़ा था। कुछ बेखौफ नौजवान लड़के चुनौती और रोमांच की तलाश में निकले थे। कुछ लोग एक वीरान पड़े ह्यूमन रिसर्च सेंटर में पहुंचते हैं और गलती से वहां की बिजली चालू कर देते हैं, जिससे पूरे बेस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़कर देखते हैं, एक ग्रे रंग का रहस्यमयी पदार्थ बाहर निकलता है और फौरन उन सब पर लिपट जाता है और इस लड़के का भाई भी इस चीज के काबू में आकर तेजी से पिघलने लगता है। इस तरह उसका भाई रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पिता और छोटा बेटा इसकी जांच पड़ताल शुरू करते हैं, लेकिन उनके पास इकलौता सुराग उसके भाई के पहने हुए कपड़े थे और उन कपड़ों पर लगा हुआ वो पदार्थ ही उसके गायब होने की असली वजह था। जैसे ही ये पदार्थ दोबारा एक्टिवेट होता है, अजीबोगरीब घटनाएं भी धीरे धीरे होने लगती हैं। संक्रमित होने के बाद उसके हाथ में खुद ब खुद टेंटेकल्स निकलने लगते हैं, जो धीरे धीरे पिता के शरीर से बाहर आ रहे थे। जब पिता अपने हाथ से पट्टी हटाता है तो उसके संक्रमित हाथ पर बहुत सारे टेंटेकल्स निकल चुके होते हैं और पिता को मजबूरन बहुत दर्द सहते हुए इन टेंटेकल्स को अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। जब वो अपने शरीर से उस संक्रमित पदार्थ को बाहर निकाल लेता है, तब उसे पता चलता है कि ये एक अनजान मांसाहारी जीव है। इस पर कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो ढेर सारे जानवरों के शव खरीद कर लाता है ताकि वो अपने इस नए अजीब पालतू जानवर को खिला सके, लेकिन वो देखता है कि फ्रीजर तो पहले से ही खाली पड़ा है। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।